ऑलराइट गाइस, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे पाथ डायरेक्टरी पाथ कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है, फाइल में कोड कैसे करना है, वगैरह वगैरह। बहुत बहुत नाटक है। कुछ लोग तो पूछ रहे हैं अपलोड कैसे करना है फाइल। आ ठीक है, मैं सब कुछ एकदम ज़ीरो से बताता हूँ, स्टार्ट से। ठीक है। हाँ, बट मैं जुपिटर में करूँगा, जुपिटर नोटबुक में। मैंने कोलैब में भी ट्राई किया। अभी मैं सोचा वीडियो बनाने से पहले कोलैब में एक बार ट्राई करके देखते हैं कि मोस्ट ऑफ यू गाइस आर यूजिंग कोलैब। बट कोलैब में मैंने खुद इशू फेस किया है कि जो डायरेक्टरी का पाथ है, जो फाइल लोकेशन है, वो वहाँ पे वर्क नहीं करता है। बिकॉज वो ऑनलाइन है, और वो ऑनलाइन होते हुए आपके पीसी का फाइल को रीड नहीं कर सकता है। वहाँ अपन अपलोड कर सकते हैं, बट उस कोड में जो एक्सरसाइज फाइल जो हम लोग डाउनलोड करेंगे, जिस फाइल के अंदर हमको कोडिंग करना है, उस कोड में हम लोग उस फाइल पाथ को रन नहीं कर सकते। मैंने चैट जीपीटी वगैरह से भी सब सब जगह से कंफर्म कर लिया कि उसको रन नहीं कर सकते। उसका बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस है, लाइक गूगल ड्राइव के थ्रू करना या अगल, तो वो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एनाकोंडा इंस्टॉल करो, एंड जुपिटर में करो, सबसे बेस्ट है। एंड जुपिटर ही यूज़ करो, क्लाउड यूज़ मत करो। क्लाउड आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, मीन्स अगर कोई कोड सेम टाइम आपको रन करके देखना है तो क्या इशू आ रहा है क्या नहीं। बट जुपिटर मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, बिकॉज मोस्टली एमएनसीज में ऐसे एनवायरनमेंट ही यूज़ होते हैं, लाइक जुपिटर और बाकी के। क्लाउड वगैरह यूज़ नहीं होते, बिकॉज क्लाउड इज़ लाइक, आप ए लिखोगे तो वो आपको डी तक का आगे का सजेस्ट कर देगा, बी सी डी ऐसे। तो फिर आपका क्या हो जाता है कि फोकस हट जाता है और आप उसको एंटर दबा के आगे कर देते हो। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में क्लाउड नहीं होता है। फिर वहाँ हम बहुत बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, लाइक ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करना भूल जाते हैं, कौन सा ब्रैकेट कब यूज़ होगा, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह वगैरह। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो वो वहाँ पे कैसे वो ऑटोमेटिक सब करके दे देता है अपने को क्लाउड में। तो मैं कहूँगा कि जुपिटर यूज़ करो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दस, आई मीन स्टेप वन, वी हैव टू डाउनलोड द फाइल्स। हम लोग यहाँ आगे, वैसे तुम लोग ये सब खत्म करके डालो, बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े, इनमें पूरा दिन चला जाता है। मैं तो स्टार्ट से ही कर रहा हूँ डेली का, बैठ बैठ के 1-2 घंटा करके वो ख़त्म हुआ है। तो अब फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं, ये रहा। इसमें दो फाइल्स मिलेंगी आपको, एक जिप फोल्डर मिलेगा और एक एक्सरसाइज फाइल मिलेगी। तो दोनों को डाउनलोड कर लिया। मेन फोल्डर जिप, कितने बार डाउनलोड हो गया भाई? ओके, 2 बार हो गए, कोई बात नहीं। चलो, ये तो हो गया डाउनलोड। अब एक काम करते हैं, ये सबको मैं अपने डेस्कटॉप पे ले लूँगा, बिकॉज काम करना आसान हो जाता है फिर। तो एक ये फाइल हो गया और एक ये फाइल हो गया। इनको कॉपी कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे गए। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, जब मैंने अपना फाइल सबमिट किया था उसका। अभी फ़िलहाल के लिए नया फ़ोल्डर बना देते हैं। प्रोजेक्ट 2 नाम से। ठीक है। और इसमें पेस्ट कर देते हैं, और इसको एक्सट्रैक्ट भी यहीं पे कर देते हैं। अब गाइस एक और बात है, क्योंकि मैंने जो पहले फाइल शेयर की थी ना ग्रुप में, आई थिंक उसमें एक इशू है। मैंने अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं रन करके देख रहा था, तो मेरे ख्याल से वो कुछ टाइपो मिस्टेक हो गई मुझसे या कुछ, पता नहीं। तो मैंने वापस से अपना फाइल रीसबमिट किया है यहाँ पे। एंड वो काउंट पहले का ही हो रहा है, जब मैंने सबमिट किया था वही डेट का काउंट हो रहा है, बस वो मैंने रीसबमिट कर दिया है। तो मेरा अभी भी ऑन 5 अक्टूबर का ही काउंट हो रहा है। बाकी आप रीसबमिट कर सकते हो एनी टाइम, ड्यू डेट से पहले। तो मैं अभी जो नई फाइल दूंगा, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, ये रहा। तो ये जो ब्रैकेट वाला है, नॉट की स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये जो ब्रैकेट वाला है, ये नया फाइल है। ये मैं आपको आज शेयर कर दूंगा इस वीडियो के संग में। ठीक है। तो अपना फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। हाँ, ये रहा।
इसमें ये डिकम्प्रेस्ड फोल्डर भी हम लोग ने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये रहा, इसमें सारा है, और हमारा एक्सरसाइज फाइल भी इसी में है। तो अभी जुपिटर ओपन कर लेते हैं पहले तो। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जुपिटर में ही कोडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैंने खुद अपने फ्रेंड से पूछा, उसने बोला कोलैब मत यूज़ कर, सीधा कोलैब यूज़ करेगा तो एग्ज़ाम के टाइम पे भारी पड़ जाएगा। और वो सच बात है, आप लोग खुद नोटिस करोगे, आप जब ये चीज़ इसमें देखोगे तो इसमें कुछ नहीं दिखाता है। आपने असेसमेंट टेस्ट में देखा होगा ना, जिसमें कोडिंग करनी पड़ती है अपने को, तो वैसा ही है ये। तो इसमें आपको अपलोड में जाना है सबसे पहले तो। लेट्स सी, पहले हम लोग अपना सोल्यूशन फाइल अपलोड कर लेते हैं। ये रहा सोल्यूशन फाइल, इसको कर लिया अपलोड। अब यहाँ पे ओवरराइट, ओके, पहले से एक है शायद मेरा, ये रहा। तो इसको ओपन कर लिया, एंड फिर से एक और हमको एक फाइल अपलोड करनी है, जो है होगी हमारी एक्सरसाइज वाली, ये वाली, जो अभी जस्ट डाउनलोड की है हम लोग ने, क्योंकि इसके अंदर हमको कोडिंग करनी है। ये भी पहले से ही है तो इसे भी ओवरराइट कर लेते हैं। एंड ये रही एक्सरसाइज वाली फाइल को क्लोज कर लेते हैं, इनकी तो ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, की भी ज़रूरत, अभी नहीं क्लोज करते इसको, पहले ये होने दो। ओके, तो सोल्यूशन फाइल लोड हो चुकी है, एक्सरसाइज फाइल भी लोड हो चुकी है। से इसको रहने देते हैं ऐसे। तो पहले मैं आपको सोल्यूशन फाइल रन करके दिखा देता हूँ, ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों को कि सारे कोड्स रन हो रहे क्या नहीं। फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। बाकी मैं कोई प्रोफेशनल नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। जितना मुझे समझ में आया मैं उतना ही बता पाऊंगा। बाकी इतना तो गारंटी है कि ये काम कोई भी बंदा अपने बैच का नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मी या कोई भी हो। जितना हमें सिखाए उस हिसाब से नहीं कर सकता। ठीक है, आपको मैं एक बार सारे कोड्स रन करके बता देता हूँ। ये बन गई डिक्शनरी। इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज उसमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, फिर वो ऑप्शन चला जाता है तो वापस से फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, इसलिए वो रहने देते हैं। बाकी आपको सारे कोड मैं रन करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला फाइल ये मैं आपको रन करके नहीं दिखा सकता ये कोड, बिकॉज ये सब ना मैनुअली डालना पड़ेगा फिर वापस से। फिर ये सब तो अभी मेरे को याद नहीं है। ये सारी जितनी भी डिटेल है ना एक्चुअली, ये यहीं पे मिलेगी आपको इसमें। एक सेकंड, यहाँ पर इसी में ही मिलेगी एसक्यू वगैरह ये सब। तो ये सब वो लोग ने बोला है कि हम लोग को ये सब ऐड करके चाहिए उसमें। अब ये कौन एक एक चीज़ देखते रहेगा, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे और कोड्स हैं, एक सेकंड। से कौन सा था ये, टास्क 7, आई थिंक टास्क 7 लास्ट। तो सारे कोड्स प्रॉपरली रन हो रहे हैं, किसी में भी एरर नहीं आया है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज वाली फाइल में, यहाँ एक्सरसाइज लिखा हुआ है। अब इसमें हमको वन बाय वन सारे कोड्स को रन करना है, और अपनी फाइल डायरेक्टरी के हिसाब से ही वो रन होंगे, वरना रन नहीं होने वाले। तो लेट्स से टास्क 1 में आ जाते हैं, जिसमें हम लोगों को ये तीन फंक्शन इंपोर्ट करने हैं, जेसन, सीएसवी एंड ओएस। ये बेसिकली फाइल रीडिंग फंक्शंस आप बोल सकते हो, कि जेसन फाइल रीड करने वाला, सीएसवी फाइल रीड करने वाले फंक्शन है ये। एंड ओएस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला होगा कुछ, मुझे नहीं पता। खैर जो भी है, ये फंक्शन है जो हमें यूज़ होने वाला है। तो इनको यहाँ पे जहाँ जहाँ कोड है लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ हमको कोडिंग करनी है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, कोड हियर डालना भूल, उसके नीचे ही करोगे तो अच्छा लगेगा ज़रा। लेट्स से, जाने दो, इसे ऐसे ही कर लेते। अब ये रन कर दिया, तो यहाँ कोई एरर नहीं आया, चेकलिस्ट के यहाँ कुछ एरर नहीं आया। इम्पोर्टेड द रिक्वायर्ड पैकेजेस, मतलब सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपने जिप फोल्डर का डायरेक्टरी डालना है।
पर जिप फोल्डर वो ऑटोमेटिकली रीड नहीं करता है, उसके लिए एक फंक्शन होता है इंपोर्ट जिप फाइल। ठीक है, तो वो आपको यहाँ रन करना है, तो सबसे नीचे वाले में आ जाना है आपको, ये जो इतने ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये अल्टरनेटली उसके जो नीचे आफ्टर अपलोडिंग जिप फाइल वाला, तो यहाँ आ जाना है। पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट जिप फाइल रन कर देना है। ठीक है, अभी रन नहीं करना, पहले इंपोर्ट जिप फाइल डालो, उसके बाद अपने जिप फाइल का एड्रेस आपको डालना है। तो आ जाते हैं पहले डेस्कटॉप पे, ये रहा। और ये जो मेन फोल्डर जो कि डाउनलोड किया है ना, इसका कॉपी पाथ में राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, पाथ सेलेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे हमको अपना जो फाइल एड्रेस है वो कॉपी करना है। पहले आप एक काम करो कि ये वाला जो है ना, इसको कॉपी कर लो पूरा का पूरा। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मेरे वाले का। अगर आपने अपना फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा है तो, बिकॉज ये डेस्कटॉप का है, तो मैं आपको बोलूँगा कि डेस्कटॉप पे ही रखो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपका इजी होगा। ठीक है, अब इसका अपन वापस से एक बार कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एस पाथ, एंड फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते पूरा। अब ये रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आर हमको ऐड करना है। अब ये आर ऐड करने के बाद शिफ्ट एंटर दबाओगे आप। वैसे कोड्स रन कैसे करने हैं आई होप तुमको पता होगा, अगर नहीं पता तो शिफ्ट एंटर साथ में दबाना है। ये इस सेल का कोड है तो इस सेल में ही चलेगा। तो इस सेल में अंदर घुस के एंटर दबा के, अब यहाँ हम घुस चुके हैं, मतलब इस सेल के अंदर, राइट? वी आर इनसाइड दैट सेल, सो वी हैव टू हिट शिफ्ट एंड एंटर। अब यहाँ पे अगर कुछ एरर नहीं आया, या इट मीन्स कि कोड परफेक्टली रन कर रहा है, वो हमारी फाइल को रीड कर पा रहा है। अब नीचे आ जाते हैं। ये हमारा कौन सा टास्क है? ये टास्क 1 ही है क्या? नहीं, टास्क 2 है। ओके, टास्क 2 का जो अब दूसरा जो कोड है वो ये है। तो कोड हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोड हेयर के नीचे का जितना भी है वो हम लोग पेज डाउन, एक सेकंड। इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड फिर उसके नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया सारा कॉपी पेस्ट। इसको एक बार सही से लेवल में ला के इसको एक बार रन करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर। मतलब प्रॉपरली रन हो चुका है, अगर कुछ एरर नहीं आ रहे तो। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने एड्रेस डाला है वो है मेन फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट का। तो पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस से डेस्कटॉप पर। तो अब इसका फाइल का पाथ चाहिए इनको। सॉरी, पहले हमने इसका डाला था, अब इसका चाहिए इनको, तो इसका कर लिया कॉपी, कॉपी एस पाथ। और सेम आर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपका रन नहीं होगा, आर आपको डालना है। ये हो गया, अब इसको रन करके देखेंगे। परफेक्ट। एक सेकंड, कौन सा एरर आ गया? वेट, हम लोग को वापस से ये रन करना पड़ेगा आई गेस। ये रन होने के बाद ये रन होता है। यार अब तो ये भी रन नहीं हो रहा है। रुको रुको रुको, मेरे ख्याल से स्टार्ट से सब कुछ वापस रन करना पड़ेगा, जितना भी अभी तक हम लोग ने कॉपी पेस्ट किया है। बिकॉज अगर एक रन नहीं हुआ तो दूसरा रन नहीं होता है कोड, तो बारी बारी सब करना पड़ता है। अब ये क्या दिखा रहा है? सेल्स डाटा CSV मेन फोल्डर एड्रेस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, आर फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट 2। मैंने चैट GPT पे ओपन हो रहा है। पाक, बताओ, इसका DPI कम करना पड़ेगा। ओह ओके ओके, फाक। इसको हम लोग एक बार इन तीनों को, मैं भूल गया था आपको, इन तीनों को जो फाइल्स हैं जो कि मेन फोल्डर के अंदर थी, हम लोग जिसको एक्सट्रैक्ट किया ना, उसके अंदर ये 3 फाइल थी, इन तीनों को कॉपी करके बाहर, यानी कि इसके अंदर सब फोल्डर के अंदर नहीं, डायरेक्ट उसके अंदर पेस्ट कर देना है, ताकि वो रीड कर सके इन तीनों फाइल को। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल एंड सेल्स डाटा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, सेल्स डाटा। पहले ये मेन फोल्डर के अंदर थी, अब इन्हें बाहर डाल दिए। कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट नहीं करना है। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। अब वो रन हो चुका है।
बिकॉज उसको सेल्स डाटा मिल नहीं रहा था कि कहाँ पर है, ठीक है, ये फाइल। तो समझ गए ना क्या करना है, कि आपको अंदर से जो कि मेन फोल्डर के अंदर है, यहाँ से इन तीनों फाइल्स को बाहर लाके पेस्ट कर देना है बस। अब ये बाहर ये तीनों फाइल हैं, ताकि वो उसे रीड कर सकेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका। अब चलते हैं नीचे। अब आ जाते हैं स्टेज 2 अपडेट डाटा, टास्क 3 पर आ जाते हैं। टास्क 3 का जो कोड है वो हमको यहाँ डालना है, तो टास्क 3, एक सेकेंड, हाँ, स्टेज 2 टास्क 3 है। तो अब आ जाते हैं टास्क 3 पे। एक सेकंड, मैंने इसमें तो नहीं एडिट मार दिया ना? नहीं, इसमें तो नहीं मारा, ओके। टास्क 3 का कोड जो है वो ये एक लाइन का कोड है सिर्फ। याद रखना, टास्क 3 में हम लोग एक लाइन का कोड है सिर्फ, यहाँ पर, जिसको हमको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। और इंटेंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, क्योंकि ये डिफाइन फंक्शन के अंदर है, तो इंटेंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रन करके देखेंगे, प्रॉपरली रन हो चुका है, कोई इशू नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल चेकलिस्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है। बिकॉज ये एक डिक्शनरी बना रहा है सेल डाटा, तो अभी डिक्शनरी के लिए यहाँ हमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, तो वो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। इतना एरिया पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, स्क्वायर ब्रैकेट तक को यहाँ डाल देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन हो गया, डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब टास्क 4 पर आ जाते हैं। आई होप तुम लोग को समझ रहा है यार, मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा, पता नहीं, समझ लेना धीरे धीरे। टास्क 4 पर आ जाते हैं। टास्क 4 का कोड यहाँ हमें पेस्ट करना है। तो टास्क 4 का कोड ये रहा, अगेन वन लाइन का कोड है। वो उन लोगों ने हमारा आधा काम तो कर ही दिया है, बाकी हमको कुछ समझ रहा नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। तो इंटेंडेशन अगेन, अगर इंटेंडेशन सही नहीं होगा, बिकॉज ये डिफाइन के अंदर है, तो टोटल 4 स्पेसेस का ब्रैकेट होना चाहिए, सॉरी, ब्रैकेट नहीं, स्पेस होना चाहिए, तभी वो कोड रन करेगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉपरली रन कर रहा है। अब अगेन यहाँ पे हमें डिटेल डालनी है, तो ये यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ तक, करली ब्रैकेट तक। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको रन कर लेंगे। ये लो, एक और डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। बाकी ये सब आपको लगता है हमको सिखाया है कुछ ऐसा सब कर, कैसे करना है कैसे नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ का बात है। खैर एनीवेज, ये होने के बाद हमको चलना है टास्क 5 पे। अगेन वन लाइन कोड है, ज़्यादा नहीं। तो टास्क 5 का कोड यहाँ पेस्ट कर देंगे। पहले से ही इंटेंडेशन करके रख दो, ताकि आसान हो। अब इसको भी रन कर लेते हैं। कोई एरर नहीं आया, यानी प्रॉपरली रन हो चुका है। मेरा वीडियो चालू है ना? हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी अगेन यहाँ से हम लोग को कॉपी पेस्ट करना है। इसको रन करके देख लेंगे। रन हो गया। सारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जो कि उन लोगों ने हमको इन फाइल्स में दिया है। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक सब रीड कर रहा है वहाँ पे। अब आ जाते हैं टास्क 6 पर। टास्क 6 का कोड भी यहाँ डालना है। आई थिंक एक ही लाइन का होगा ये वाला कोड, मेरे ख्याल से तो। नॉप, ये काफ़ी बड़ा वाला कोड है, बाप रे। हाँ, इसको देख के डर जाना, मैं भी डर गया इसको देख के, तो आप लोग भी डरना प्लीज़। मैं नहीं चाहता मैं अकेला डरूँ। तो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही है क्या। हाँ, सही तो लग रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे डबल लाइन कॉपी कर दिया हमने, तो ठीक है। शिफ्ट एंटर, डज नॉट मैच एनी, ओके। इंटेंडेशन का कुछ इशू आ गया गाइस। एक बार चेक कर लेते हैं, एसक्यू और इफ दोनों एक लाइन में होना चाहिए। तो इसको ले लेते हैं अंदर। अब ये चलेगा। ओके, ये रन हो चुका है, प्रॉपरली रन हो चुका है ये। अब इसके बाद ये वाला जो कोड है,
ये मैं कह रहा था कि आपको मैंने नहीं रन करके दिखाया था पहले, बिकॉज इसमें मैनुअली डालना है, तो आपको समझेगा क्या करना है। आपको यहाँ आके शिफ्ट एंटर करना है। अब यहाँ पे एंटर प्रोडक्ट SKU, तो जो यहाँ पे है वही आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये हमारे इसी में ही दिया हुआ है। आप इसको पढ़ोगे ना पूरा, तो आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ था, उसको कॉपी पेस्ट करना है करके। यहाँ ही कहीं कुछ तो होगा शायद। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एंटर। अब आ जाते हैं एंटर द सेल डाटा फॉर लास्ट 14 डेज। इसको कर लेते हैं कॉपी। इसमें स्पेस नहीं देना है आगे, वरना आपको एरर आएगा किसी में भी। हाँ, जितना भी अभी तक मैंने इसमें ऐड किया, अभी तक दो चीज़ें ऐड की, ये और ये, इसमें आगे स्पेस मत रखना। इसके बाद प्रोडक्ट नेम हो गया फाइंड, एंटर। प्रोडक्ट ब्रांड हो गया फिडल स्टिक्स, एंटर। इसके बाद आ जाते हैं एंटर द मॉडल 12, एंटर द स्पेसिफिकेशंस, ये, एंटर द प्राइस 1 2 3, एंटर द अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी में भी 1 2 3 है। एंटर द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगेन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 1 2 2 3 है, 1 2 2 3। ओके, all product information for the new product was added successfully। तो ये भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं नीचे टास्क 7 पर। टास्क 7 का कोड हमें यहाँ पेस्ट करना है, तो चलते हैं। यहाँ से हमें उठाना है, काफ़ी बड़ा कोड है। तो पेज अप पेज अप, ये रहा, कॉपी। गाइस, इंटेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो ट्राई करो कि सब कुछ सही से रहे। एक सेकेंड, ये तो सही लग रहा है। अब इसे रन करके देख लेते हैं। इनकम्प्लीट इनपुट, व्हाट यू मीन बाय इनकम्प्लीट इनपुट? कहाँ से इनकम्प्लीट इनपुट लग रहा है भाई? एक सेकंड, कुछ गलती की है क्या? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो करना CSV फाइल पाथ। कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। हाँ सही है, वो मेरे ख्याल से ना, ये क्या बोलते हैं इनको, ट्विंक्स, कोट्स, डबल कोट्स, उसकी वजह से शायद से एरर आ रहा था। रन कर लिया, शिफ्ट एंटर, कोई इशू नहीं आया। अब चलते हैं नीचे। टर्म डेटा, सेल डेटा, प्रोडक्ट इसके मेन फोल्डर एड्रेस। अब इसको रन कर लेते हैं। बस खत्म, ये हो गया आपका काम। इसको कर लो सेव। चलेंगे, चलो सेव नोटबुक एस। इसमें जैसे मैंने कि यहाँ पे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिख दिया, आप भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिख दो या उसी में आगे जाके 1 लिख दो या कुछ भी, आपके ऊपर है। बस ध्यान रखना कि .ipynb के पहले ही करो जो भी एडिट चेंजेस करना है, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन है, वो फाइल का फिर जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा या करप्ट हो जाएगी फाइल। तो जितना भी है डॉट से पहले ही कर लेना। तो मैं तो कहूँगा कि इसी में एक्सरसाइज की जगह सोल्यूशन लिख के सेव करके एक बार वापस से अच्छे से सारा कोड रन हो रहे क्या देख के अपलोड कर दो। मैंने वापस से अपलोड किया है, मैं आपको फिर से सोल्यूशन वाली फाइल भेज देता हूँ, एक बार अभी भेज देता हूँ। हाँ, इंस्टॉल नहीं है मेरे पास, दोनों फोल्डर्स में ही भेज देता हूँ मैं। सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑलराइट, सी यू गाइस एंड यू आर वेलकम।